मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आपने कहा सरकार के कुछ उद्देश्य थे, अब मानिए कि वो उद्देश्य अच्छे थे। ऐसा इस देश में कोई नागरिक नहीं है जो नहीं चाहता कि काला धन बंद हो, जो भ्रष्टाचार खत्म करने की उम्मीद रखता है, जो चाहता है कि जो काउंटरफीट नोट हैं, जो नकली नोट हैं, जो आतंकवाद है, वो सब बंद हो जाए। ये उद्देश्य हम सब अपने मन में रख करके चलते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जब आप एक ऐसा कदम उठाते हैं, क्या आपको ये सिद्ध हुआ कि ऐसे पॉलिसी से जो आपके उद्देश्य हैं वो पूरे होंगे या नहीं? वो पहला सवाल है। दूसरा सवाल जो आपने किया, क्या आपका प्लानिंग क्या था? अब हम सब अपने कारोबार में लगे हैं, अपने घरों में लगे हैं। जब भी हम कोई कदम उठाते हैं उसका कुछ प्लानिंग करते हैं। अगर वो प्लानिंग सही नहीं हुआ तो हम हमेशा दूसरा प्लान रखते हैं, जो प्लान बी या प्लान सी कहा जाता है। अब ऐसे लग रहा है कि प्लान बी और प्लान सी तो था ही नहीं। आश्चर्य की बात यह है कि प्लान ए भी नजर नहीं आ रहा है। मैं आपको सिंपल बात बताना चाहती हूँ। जब सरकार ने ये कदम उठाया था तो ये है, मतलब इसके ये आंकड़े ये हैं, इन्होंने 1500 करोड़ नोट 500 के हटाए, इनको रद्द कर दिए। 1571 करोड़ 500 रुपये नोट्स, 633 करोड़ 1000 रुपए के नोट रद्द किए गए। अगर आप इनको मेल मिलाकर के देखें तो ये टोटली हुए 14,02,000 करोड़ मतलब रुपए, ठीक है। और ये मेल मिलाकर के जैसे 86% हमारे करेंसी का निकाला गया। अब हम पॉलिसी बात को एक साइड में छोड़ देते हैं, उद्देश्य को एक बात छोड़ देते हैं, लेकिन ये तो स्पष्ट था कि अगर आप नोट निकालोगे सिस्टम से तो आपको नोट वापस भी देने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब इसका प्लानिंग हम इस पर जाएं तो आपने टोटली 2300 करोड़ नोट 500 के और 1000 के निकाले थे सिस्टम से, उनको रद्द किए। अब हमारे जो प्रिंटिंग प्रेस हैं, हमारे यहाँ प्रदेश में 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं। 2 प्रिंटिंग प्रेस केंद्रीय सरकार के हैं, नासिक और देवस में, और 2 हैं जो राष्ट्रीय रिजर्व बैंक के सब्सिडरी के हैं, जो मैसूर और सालबोनी में है। तो इसका मतलब 4 सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेसेस हैं। इनका टोटल कैपेसिटी कहा जाता है 2600 करोड़ नोट पर डे या पर साल, पर ईयर कर सकते हैं। हाँ, इतना ही कर सकते हैं, और हर चीज का कैपेसिटी होता है, और ये काफी बड़ा कैपेसिटी है। तो अगर आप ये कदम उठा रहे थे और बताया जा रहा है कि बहुत सोच समझ करके ये कदम उठाया गया, 10 महीने से प्लानिंग था, तो मेरा ये कहना है कि अगर आप ये सारे नोट दोबारा प्रिंट करना चाहते थे, 500 के हटा करके नए 500 लाना चाहते थे, तो इस कैपेसिटी से आपको 1500 करोड़ 500 रुपए के नोट प्रिंट करने में लगभग 7 महीने लग जाते। अगर आपको 1000 के नोट हटा करके 2000 के लाने थे इक्विवेलेंट, तो लगभग आपको 300 करोड़ 2000 के नोट लाने थे। इसमें मान जाओ कि लगभग 1, 2.5, 3 महीने लग जाते हैं। तो अगर आपके पास 10 महीने थे तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं थी, आप पूरे के पूरे नोट इन 10 महीने में छिपवा सकते थे। अब कहा जा रहा है कि बहुत सिक्योरिटी था, सीक्रेसी था, किसी को नहीं बताना था, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस होता है, इसलिए उसका नाम सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस रखा जाता है क्योंकि वहां पर एब्सोल्यूट सीक्रेसी है। अच्छा, मान जाइए कि आप कह रहे हैं कि सीक्रेसी आप नहीं रख सकते थे। आज के तारीख में भी कोई बता नहीं पा रहा है कि आज इन प्रेसों में कितने नोट रोजाना प्रिंट हो रहे हैं और किस डिनोमिनेशन में। तो अगर आप आज, मतलब ये कदम उठाने के 3-4 हफ्ते बाद अब भी नहीं बता सकते हो, तो 10 महीने पहले किसी को कानो कान खबर नहीं पड़ने वाली।